हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। मैं अभिजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड वाला बाय अभिजीत सर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 9 से लेकर पूरे हम लोग पढ़ेंगे 60 तक अर्थात 16 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जो है VVI है। थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार के पाद बिंदु, सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे। मान लो यह एक मीनार है, इसको क्या करेंगे हम लोग, मीनार मान लेंगे। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन भी बनाएंगे इसी के ऊपर। तो इसका नाम A और B रख देते हैं। A और B एक मीनार है और इसके ऊपर एक भवन है जो ये से है और इसका जो एंगल है वह 30 डिग्री है और इसके साथ भी एक एंगल बना रहा है। तो इसको फिगर को अच्छा से ड्रॉ करेंगे हम लोग। इस फिगर को एक ऐसे बनाएंगे
यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तो ये भी एक मीनार बनाएंगे। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु से, पद वाला बिंदु से एक भवन के शिखर, तो ऊपर है भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के भवन का ये 60 डिग्री है। तो यहाँ ABCD नाम रख देते हैं, ABC, इसका नाम रख दें ABCD। अब क्या होगा, माना कि CB एक, लिखेंगे माना कि BC एक मीनार है तथा BA एक भवन है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABCD में। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले, और इसमें BC जो दिया हुआ है, B और C, BC जो है यह 50 मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि BC बराबर 50 मीटर है और AB बराबर भवन की ऊंचाई है। तो समकोण त्रिभुज BCD में तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ देखो इसका ऊंचाई दिया हुआ क्वेश्चन में, BC बराबर 50 मीटर, BC बराबर 50 मीटर दे रहा है, हमको इसको दूरी, इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे BC बराबर दिया है, अब लिख लेंगे दिया है BC बराबर, तो ये BC बराबर 50 मीटर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री इजकल टू tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा लंब बटा आधार अर्थात BC बटा CD, ऐसे हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, √3 बराबर हो जाएगा BC बराबर 50 है तो 50 और CD है तो CD लिख देंगे, आड़ा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 CD इजकल टू 50, तो 50, तो CD बराबर 50 √3, CD का मान आ गया हम लोगों को 50 √3, तो 50 √3।
अब क्या करेंगे, फिर पुनः लिखेंगे। यहाँ इधर थोड़ा कर देते हैं, इधर कर देते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री इजकल टू लिखेंगे CA बटा CD। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और CA बराबर हम लोग लिख सकते हैं BA प्लस BC, बटा है तो बटा CD का मान हम लोग लिखेंगे और CD का मान दिया हुआ है यहाँ पे 50/√3, तो √3 लिख देंगे। तो 1/√3 इजकल टू, अब BA का मान हमको नहीं जानना है तो BA प्लस इसका मान जानना है BC का मान दिया हुआ 50 मीटर, तो 50 यहाँ लिख देंगे 50/√3, तो √3 आरा तिरछी गुना कर देंगे। तो √3 BA प्लस 50 बटा चाहे बराबर कर देंगे 50/√3 गुने, नहीं है कुछ तो 1 हो जाएगा। इधर भागा में है, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, और नहीं तो √3 BA प्लस 50/√3 इजकल टू 50/√3। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यहाँ DC जो था, DC को या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CD या DC, इसी को DC भी लिख सकते हैं इजकल टू 50 गुने √3 √3 गुने √3। तो इसको आगे कर देंगे थोड़ा सा इधर, तो ये हो जाएगा 50√3/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ कर दो, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इधर गुना में है ऐसे कर देंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे, यहीं तक रहने दो, और इसको एरो कर लो। इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो BA प्लस 50 इजकल टू 50√3 बटा 3 गुने √3, ये से यह ख़त्म हो जाएगा। तो BA प्लस 50 इजकल टू 50/3 हो जाएगा।
यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, यहाँ बार बार मिस्टेक होने का एक ही रीज़न है, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, tan 30 डिग्री जो है, tan 30 डिग्री के लिए सिर्फ इतना ही ना होगा, यही वाला त्रिभुज होगा, यही वाला त्रिभुज के लिए तो अलग है, तो इस त्रिभुज का तो हम माने नहीं लेंगे, इस त्रिभुज के लिए हम लोग मान तो लेंगे ही नहीं क्योंकि अलग है। तो tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी ए बटा सी डी लिख सकते हैं। बी ए सोचे बी ए हो जाएगा, बी ए बटा सी डी या ए बी बटा सी डी या डी सी हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग जान रहे हैं, tan 30 डिग्री का 1/√3 होगा, तो यहाँ 1/√3 इसको 1/√3 इजकल टू बी ए बटा इसका मान तो हम लोग जान ही रहे हैं, सी डी का मान है 50√3 अब बाई 3 है। अब देखो तो आरा तिरछी गुना कर दो तो √3 बी ए इन्हें गुना में है तो इन्हें आ जाएगा तो भागा में, तो बी ए बराबर 50√3 बाई 3 बटा √3, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो इसे जब हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16.2/3 बी ए बराबर, अर्थात क्वेश्चन कहा है हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः, यही है भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हम लोग को 16.2/3 मीटर आ गया, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर, अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू 16.2/3 मीटर, यही हो गया भवन की ऊंचाई। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 9 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन 9 भी जो है एक प्रकार से VVI क्वेश्चन ही है बोर्ड मॉडल के लिए, और ये भी एक VVI है क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगी हुई है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यह करना है हम लोगों को। कड़ाई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों ओर एक क्या है, खंभा लगा हुआ है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और खंभा के क्या करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है। एगो पे है 30 डिग्री, एगो पे 60 डिग्री। और सड़क की लंबाई जो दे रहा है वह दे रहा है, खंभे की लंबाई बराबर दे रहा है 80 मीटर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्लियर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। और इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे हम लोग। तो इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में कह रहा है कि एक 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, तो यह 80 मीटर है और इसके दोनों किनारों पर 2 गो खंभा लगा हुआ है। ऐसे खंभा लगा हुआ है। एक के साथ कह रहा है 30 डिग्री का कोण है, एक के कह रहा है 60 डिग्री कोण है। मान लो ये पॉइंट एम है, इसको एम मान लेंगे। इसको ए भी मान लेंगे, इसको पी क्यू मान लो। अब इसमें क्या है, पी क्यू मान लेंगे अपने मन से। और जिसकी ऊंचाई एच है, एच मीटर, और इसको भी एच मीटर मान लो। और इसके साथ एक के साथ कितना डिग्री का कोण बनना है, एक के साथ 30 डिग्री का कोण बनना है और एक के साथ 60 डिग्री का कोण बनना है। तो इधर 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, ये कोण बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एम में, इसको एम मान लिए है। अब इसको एक्स मान ले रहा है और इसको वाई मान ले रहा है। चाहे इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, किसी भी एगो के एक्स और एगो को वाई मान लेना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में हम लोगों को कह दिया है, माना कि, पहले लिख रहे हैं, माना कि ए बी तथा पी क्यू 2 खंभा है, जिसकी लंबाई समान है, अर्थात ए बी बराबर पी क्यू। अब बराबर हो जाएगा एच, अर्थात ए बी जितना है उतना ही पी क्यू है, उतना ही एच भी है, क्योंकि एच मान लेंगे, इधर भी मान लिए, इधर भी मान लिए। तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, और ये x है और ये y है, तो जितना वो एम वाई है उतना ही जो है एम एक्स है, ये भी बात है, एम एक्स है। ऐसे थोड़ा एम वाई नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ 80 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 80 मीटर है। तो इसमें क्या है,
हम लोग लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, थोड़ा क्या करेंगे, एम क्यू बराबर एम और क्यू बराबर हम लोग एक्स तथा एम बी बराबर वाई मान लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जब निकालेंगे तो एक समीकरण मान लेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 80 मीटर। इसे समीकरण ए मान लो, तब इसके बाद बनाओ। इस तरह से क्या करेंगे, एक कब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एम में, तो अब उसके बाद लेंगे पी क्यू एम में। पहले हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज बी एम ए अर्थात 30 डिग्री वाला बी एम ए बी, यहाँ है बी एम ए या ए बी एम में लिखेंगे यहाँ। अतः समकोण त्रिभुज ए बी एम में साइन टैन 30 डिग्री इजकल टू, टैन थीटा बराबर होता है या टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी, अब बटा लिखेंगे बी एम, तो बी एम हो जाएगा। और टैन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/√3, तो यहाँ 1/√3। ए बी है तो ए बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है एच, तो लिख देंगे एच। अब बी एम का मान दिया हुआ है, बी और एम का मान दिया हुआ है वाई, तो लिख देंगे वाई। तो इधर चला जाएगा तो वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा √3 एच। समीकरण इसको क्या मान लो, समीकरण क्या मान लो कि एक मान लो। और फिर क्या करेंगे, टैन ऐसे लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में टैन 60 डिग्री इजकल टू पी क्यू अब बाटा एम क्यू लिख देंगे। तो यहाँ टैन 30 डिग्री का मान होता है √3 इजकल टू पी क्यू बराबर एच एम है। और यहाँ जो है एच मीटर है, तो यहाँ एच लिख देंगे। और यहाँ एम क्यू जो है, एम और क्यू जो है, एम क्यू बराबर एक्स है, तो बराबर एक्स लिख देंगे। आड़ा तिरछी गुना कर देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा एच बटा √3। इसे समीकरण 2 मान लो। इस प्रकार से थोड़ा हम लोग को एक्स और वाई का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का मान समीकरण ए में रखने पर मान निकल जाएगा। थोड़ा उतारो इस सबको या स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, उधर रहने देते हैं। यहाँ से ये सब मिटाते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत है हम लोगों को एक्स वाई का मान रखने के लिए।
अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y का मान समीकरण ए में रखने पर x और y का मान समीकरण ए में रखने पर, अब तो रखेंगे। x का मान हम लोगों का दिया हुआ है h/√3 और y का मान दिया हुआ है 3√h √3h। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे h/√3 प्लस √3h इजिकल टू 80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे, नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ √3 हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तब यहाँ h प्लस हो जाएगा, तो h प्लस। यहाँ इसमें क्या करेंगे, एक से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ √3 रहेगा, और √3 से क्या करेंगे, √3 में गुना कर देंगे, तो h गुने √3 और गुने √3 बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ h प्लस h गुने √9 अब बाई √3 है, तो √3 इक्वल टू 80, तो 80, तो h प्लस h गुने इसका मान 3 अब बाई √3 है, तो √3 इक्वल टू 80। इसको मिटाते हैं अब थोड़ा। अब देखो यहाँ h प्लस 3h अब बटा √3 इक्वल टू 80। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4 4h अब बटा √3 इक्वल टू 80। अब यहाँ क्या होगा, इधर भागा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, थोड़ा इसको इधर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4h बराबर इधर √3 इधर भागा में था तो इधर चल जाएगा तो गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 80√3, तो h बराबर हो जाएगा 80√3 अब बटा 4, तो 4 दूना 8, तो h बराबर हो जाएगा 20√3। अब h का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मिटाते हैं थोड़ा। लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखने पर तो हम लोग जानते हैं h बराबर होता है, हम लोग जान रहे हैं y बराबर एक ठो है। h का मान समीकरण 1 और 2 दोनों में रखने पर, समीकरण 1 और पहले एक ही में रख देते, h बराबर था समीकरण 1 में हम लोग क्या मानने थे, समीकरण 1 में हम लोग माने थे यहाँ y बराबर √3 गुने h, यही ना था। अब यहाँ √3 गुने h का मान हम लोग जान रहे हैं 20 गुने या 20√3 हो जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो √3 तो यह 3 गुने 20 अर्थात 20 तिहाई 60, तो y बराबर 60 आ गया। फिर क्या करेंगे, h का मान
h का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में जब हम लोग रखेंगे तो होता है y बराबर x बराबर h/√3 था और h का मान हम लोग जान ही रहे हैं, तो x बराबर h का मान हम लोग जान रहे हैं 20√3 अब बटा रूट थ्री ये से ये कट जाएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x और y का जब हम लोग मान निकाल लिए तो एक्स वाई का मान ज्ञात कर लिए, तो समीकरण ए में h का मान रखने पर ये सब हो गया, तो y बराबर लिखेंगे। अतः दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर और खंभा से बिंदु की दूरी बराबर 20 मीटर हो गया। लिखेंगे अतः खंभा खंभा की ऊंचाई इजकल टू 20√3 मीटर तथा खंभा से बिंदु की दूरी बराबर खंभा से बिंदु की दूरी इजकल टू 20 मीटर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर किए। यह क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे 10 से लेकर 16 तक। तब तक इसको यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक को देखेंगे। तब तक इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।